पहिलवा मिलल सजनी के सजनवा सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके। हम नहीं जानता कि उनका नेचर इतना गंदा है। मंच पर मिले तो गोलू मोलू तो हम लोग वो सब बहुत देखे हैं। दुनिया इतना कम उम्र में है, अभी देखना भी है। हाँ, तो हम जानते थे कि लेट आएगी तो ही कहेगी। भोजपुरी में हम उसके साथ खड़े रहते हैं मंच पर, और अनुभव कहता है कि अनुभव करते करते हमको चैनल के माध्यम से जानते होंगे कि हम साथी में गाते नहीं, अकेले अगर हम फ्री गाने लगेंगे जिस दिन, सुनने लगेंगे लोग, तो उस दिन ना विवाद होगा और ना कोई ऐसा गीत होगा जिससे कलाकारों के दिल पे राजा जी के कुरवे में जवान हो दी। श्री आर.के. ढाबा, यहाँ का आपको व्यवस्था कैसा लगा? बहुत ही सुंदर। और आज हम एक ऐसे कलाकार से आपको मिलाने जा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और अगर भोजपुरी भाषा को छोड़ दीजिए, अगर खोरठा भाषा में, झारखंडी भाषा में अगर हम कहें तो बिहार के एक चुलबुले कलाकार के नाम से जाने जाते हैं। कौन है चुलबुले कलाकार और क्या उनका नाम है, हम आपको रूबरू करवाते हैं। और सबसे पहले एक बात हम बता रहे हैं कि गिरिडीह में एक यज्ञ के समारोह में यहाँ ये पहुँचे हैं, तो नाम हम तो नहीं बताएंगे, हम उन्हीं से जानेंगे। गोलू जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। गोलू राजा को चुलबुला कलाकार क्यों कहा जाता है? चुलबुला कलाकार सह गायक। मेन बात है कि देखिए, मंच हमारा जो है, तो अगर हम मंच पे हम चले गए तो श्रोता आते हैं मनोरंजन करने के लिए, तो हमारा भी फर्ज होता है कि जिस तरह से कूद के फान के गीत संगीत सुना के अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। अब इसलिए लोग खुशी में कुछ कुछ कहते हैं। नहीं, चुलबुला कलाकार जो कहते हैं उससे आपको दुखी होता है या प्रसन्नता होती है? जो श्रोता कहें, सब तो श्रोते के लिए होता है, तो हमको दुख किसी बात का आज तक रहा ही नहीं। एक हाल ही का एक मामला था, 10 जनवरी या फरवरी का खेसारी लाल का कार्यक्रम होना था सूरजकुंड के, वो बहुत फेमस मेला लगता है सूरजकुंड में। ये कह के कार्यक्रम को रद्द करा दिया गया कि भोजपुरी कलाकार है। क्या इसको आप मानते हैं कि वो कलाकार का क्या जात है? कलाकार क्या झारखंड में नहीं कलाकारी कर सकते हैं, बिहार में नहीं कर सकते, या अन्य राज्य में कलाकारी नहीं कर सकते? हम देखिए, मेन बात है कि अब हमारे साथ तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है, और हमारा जो नेचर है, तो जो मिलना जुलना सभी लोगों से, तो अब उनका क्या मैटर है तो ये तो हमको उतना पता भी नहीं है इस मामले में, लेकिन कुछ जरूर अंदरूनी बात हुआ होगा। तभी रहा बात भोजपुरी कलाकार हैं, तो अब उनका क्या छवि है, जो वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी होंगे उनके नज़र में जो होगा, कमेटी तो भाई उनके फैन होंगे तभी कराए होंगे, तो उस बारे में हम उतना जानकारी है नहीं, तो इसमें क्या कहें। नहीं, मैं लोग काफी तरह के चर्चा करते हैं कि भोजपुरी कलाकार गाना गाते हैं। गोलू राजा का हम सैकड़ों स्टेज शो देखे हैं, कहीं वैसा कोई अश्लीलता नहीं, चाहे उसके साथ में अनुपमा यादव का कार्यक्रम हो या फिर शिल्पी राज का कार्यक्रम हो, यहाँ तक कि अक्षरा सिंह के साथ में भी आपने कार्यक्रम किया है, वैसा कहीं नहीं। खेसारी लाल के बारे में लोग क्यों कह रहे हैं कि अश्लील गाते हैं? क्योंकि देखिए, हमारा तो गाना जो एल्बम के माध्यम से है, तो उतना गाना गाए, बहुत सारे गाना है, लेकिन मार्केट में जो भी गाना आया है वो अश्लील है नहीं। अब मंच के माध्यम से पूरा माने भोजपुरी को सुनने वाले देश में विदेश में है, तो हमारा भी एक मतलब सोच रहता है कि हम अच्छे गीत गा कर भी श्रोता को झुमा सकते हैं। गिरिडीह में आपका कैवां कार्यक्रम है? हमको तो लगता है कि 8वां 9वां होगा गिरिडीह में जी। तो जाहिर सी बात है कि गोलू राजा के भी चाहने वाले झारखंड में है, और खास करके गिरिडीह में भी है। यही कारण है कि गोलू राजा को भी लोग झारखंड में बुलाते हैं और पसंद करते हैं। कई आपका ऐसा कार्यक्रम हम देखे हैं, चाहे वो विवाह का गीत का कार्यक्रम हो या फिर स्टेज शो का कार्यक्रम हो, गोलू राजा का जिस कलाकारा के साथ में, जिस सिंगर के साथ में कार्यक्रम होता है, बड़ा हिट होता है। एक ही ऐसा कलाकार है जिसके साथ में गोलू राजा का नहीं बना, वो तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन ऐसा क्या लगता है कि जो सभी कलाकार आपके साथ में खुश रहते हैं? जरूर जरूर। देखिए, मेरा एक सोच है कि जो हमको सम्मान देगा भोजपुरी में,
हम उसके साथ खड़े रहते हैं मंच पर, और अनुभव कहता है कि अनुभव करते करते हमको आइडिया है। बहुत लोग कलाकार जो होते हैं वो पैसा तो ले लेते हैं, मुंह मांगा कीमत उनको मिलता है कमेटी के लोग, लेकिन वो मेहनत नहीं करते। और हम जो पैसा मांगते हैं जितने में हुआ, देखते हैं कि ना भाई कोई ऑर्गेनाइजर है, उसको भी बेचारे को लेकर चलना है, तो हम जाते हैं तो अपना मतलब मेहनत करते हैं कि नहीं, जिस काम के लिए हमको बुलाया गया है, तो चेहरा देखने के लिए तो कोई नहीं है, तो किसी न किसी के कुछ न कुछ कारण के चलते हुआ है। सोना सिंह के साथ में क्या विवाद है? सोना सिंह के साथ विवाद नहीं था। बहुत दिन हुआ कि जब हमको गोली लगा था तो उसका फोन आया था, तो शिवानी सिंह का वहाँ प्रोग्राम था, तो शिवानी सिंह का अचानक कार्यक्रम कैंसिल हो गया, तो हम ही अपने बड़े भाई कमेटी के लोग से कहे कि उन्हीं को बुलाया जाए। तो भोजपुरी में कुछ द्व्यर्थी गीत भी होते हैं, चाहे अपना धुन पर धुन आता है तो कुछ याद आ जाता है, तो उनको खराब लग गया, जबकि खराब कलाकारी में उतना मंच का बात लेकर नहीं चलना चाहिए, तो उसी पर थोड़ा बात बढ़ गया। नहीं, गोलू राजा का भी हम उस टाइम में उस शो को हम देखे हैं, जो स्टेज में लोग श्रोता जो सुनना चाह रहे हैं, गोलू राजा उस शब्द पर ही उस लाइन पर आया था जो सोना सिंह को पसंद नहीं आया। तो मेरा मानना है कि क्या जब कलाकार स्टेज पर एक स्टेज पर आते हैं तो अपने तरीके से उनको गाना चाहिए, या जो श्रोता पसंद करते हैं उस हिसाब से? नहीं, जो श्रोता पसंद करते हैं अपने मन से गाएंगे तो फिर बोर हो जाएगा आदमी ना। और वहाँ का जो प्रोग्राम था हम चाह भी नहीं रहे थे, क्योंकि हम बोले भी कि इसके साथ हम पहले कभी गाए नहीं है, तो उतना जमेगा नहीं, तो ना गा दीजिए। तो सुबह में तो वो दीपक तिवारी थे, वो कुछ लाइन गाए, तो उसी लाइन पर हम बोले कि ये लाइन सुनिए, तो उनको लाइन दिल पर नहीं लेना चाहिए। कोई भी कलाकार को श्रोता डांटे, कमेटी डांटे, चाहे मंच पर कुछ हो, वो ये सब भूल कर मंच पे जाना चाहिए। अनुपमा यादव के साथ में हमको लगता है कि 50वां स्टेज शो हुआ है, आज भी अनुपमा यादव के साथ में स्टेज शो होने वाला है। क्या लगता है कि जो 50 स्टेज शो हुआ है उससे कुछ हट के आज का कार्यक्रम रहेगा? अब ये तो उनके ऊपर है कि वो क्या गाएंगे। हम तो पहले जाएंगे, तो पहले तो देखिए मेन बात है कि जितने भी श्रोता आपके इस चैनल के माध्यम से जानते होंगे कि हम साथी में गाते नहीं, अकेले अगर हम फ्री गाने लगेंगे जिस दिन, सुनने लगेंगे लोग, तो उस दिन न विवाद होगा और न कोई ऐसा गीत होगा जिससे कलाकारों के दिल पे ठेस पहुंचे। अब अनुपमा के साथ आज बड़ी दिन के बाद मिल रहे हैं, तो पहले तो अकेले अकेले गाएंगे, उनका क्या गायकी हो रहा है, मेरा क्या होगा, उसके बाद जब साथ में गाना होगा, डिमांड होगा, तो प्रयास करेंगे। अब तो होली का सीजन है, तो देखिए अब उनका क्या तैयारी है, क्योंकि हम तो तैयारी में ही जाते ही हैं। नहीं, गोलू राजा का तो हमेशा तैयारी रहता है। हम कई स्टेज में सुने हैं कि गोलू जब शुरू होता है तो रुकता नहीं है। तो इस शब्द का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं कि हर तरह से होली सुनना चाहें, पूर्वी सुनेंगे, निर्गुण सुनेंगे, भजन सुनेंगे, जो भी मतलब जिस माहौल के रिलेटेड आप सुनना चाहेंगे, तो सारा गीत मेरा तैयार रहता है, क्योंकि हमारे पास वैसे गीतकार मिले हैं। हमको खुशी होता है कि दूसरे का गीत गाने का जरूरत भी नहीं पड़ता है, तो हम अपना तैयारी में जाते हैं। अब आगे का समय, माहौल और भविष्य तय करेगा आज का। अभी तो रात पूरा बाकी। स्टेज शो हम देखे थे, एक दो सिंगर कह रही थी, नाम हमको याद नहीं आ रहा है, कि गोलू राजा ऐसे भोजपुरी के गायक हैं जो 7 रात तक अगर गाते रहेंगे तो किताब नहीं खोलेंगे, किताब खोल करके नहीं देखेंगे, और लगातार कंटिन्यू 7 रात तक वो गाना गाते रहेंगे। क्या इसमें कहना है आपका? इसमें देखिए 7 रात का हम अपना रखते हैं डायरी, लेकिन हम हर रोज कहीं ना कहीं गाड़ी में होते हैं, घर पे होते हैं, तो हम कुछ ना कुछ अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन का कारण ये होता है कि जैसे बहुत सारे कलाकार मंच पे आते हैं तो लगभग दूसरे का ही गीत गाते हैं, अपना नहीं गाते हैं। एक दो गाएंगे, फिर इधर हिंदी तो भोजपुरी। हम जो अध्ययन किए हैं तो लगभग मेरा गाना सुनिएगा तो मेरा खुद का होगा, जो हमको गीतकार लोग दिए हैं। हम अपना तैयारी करते हैं, तो तैयारी के साथ रहते हैं, तो हमको मनोबल मतलब अच्छा रहता है कि ना भाई हमारे पास तैयारी है इस गीत का। आप जहां आज आए हैं बिल्कुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, आपने कई बड़े बड़े शहरों में कार्यक्रम किया होगा, देश के बाहर भी आपने कार्यक्रम किया होगा, लेकिन इस जगह पर जो आप आए हैं एकदम बिल्कुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है।
और ऐसे जगह में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? भोजपुरी कलाकार जो लोग कहते हैं कि अश्लील ही गाते हैं, गोलू राजा का उसमें क्या कहना है? ना, जगह तो अच्छा लगा क्योंकि आज 8वां 9वां बार आए हैं तो जगह कोई खराब नहीं होता है। और कलाकार एक रात के लिए आते हैं तो, और जो भी कमेटी के लोग मिले बड़ी अच्छे हैं। लखन जी भी जो हमको बुलाए हैं वो भी अच्छे हैं। तो संदेश क्या देना है आपस में, कोई कलाकार ये नहीं कि हम गिरिडीह के हैं तो हम बिहार के हैं, हम भोजपुरी के हैं। हम सब एक इंसान हैं और प्रेम बना के रहें। कोई गायकी के क्षेत्र में है, कोई पढ़ाई के क्षेत्र में है, सबको लेके चलना है जिससे हमारे बिहार का, झारखंड का नाम रोशन हो, भारत का नाम रोशन हो। तो श्रोताओं को यही चाहिए कि भाई नहीं, उसको आशीर्वाद देते रहें। अक्षरा सिंह के साथ में क्या विवाद हुआ था? वो जब कार्यक्रम आपका गाँव तीसरे में हुआ था, संयोग से आपका हम घर पहुंचे थे, लेकिन आप कहीं कार्यक्रम में निकल गए थे, बात नहीं हो पाई थी। क्या कारण था अक्षरा साथ में जो विवाद हुआ था, जिसको लेकर के गोलू राजा का भी सोशल मीडिया में आया, अक्षरा सिंह ने भी माइक फेंक करके चला गया? क्या विवाद आखिर था वो? विवाद, देखे, विवाद का एक ही कारण है कि अगर आप हमको बुक कर रहे हैं, आप ही से हम पूछ रहे हैं, अगर आप हमको बुक किए 1 साल पहले और कार्यक्रम के 1 दिन पहले हम कहें कि नहीं आएंगे, अगर आए भी तो हम 2 बजे आएंगे, तो ये कहाँ तक, माने क्या आप हमको माफ करेंगे? बताइए आप ही। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बस यही बात था। कोई थोड़े हमको दुश्मन है, हम तो उनका एक फैन थे, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि उनका नेचर इतना गंदा है। मंच पर मिले तो गोलू मोलू हूँ तो हम लोग वो सब बहुत देखे हैं दुनिया, इतना कम उम्र में है, अभी देखना भी है। हाँ, तो हम जानते थे कि लेट आएगी तो ही कहेगी। तो हम, माने हमको दुखित माने मन हुआ था कि भाई बुकिंग किए कब, डीलिंगबाजी हमको पसंद नहीं है। जो जाना है, जो कहना है तुरंत कहिए, समय पर जाइए, किसी का प्रतिष्ठा मत लीजिए। वो तो 2 बजे आई, अगर वो नहीं आती तो जो निरंजन जी थे वो क्या हाल करते, लखन जी को भी पकड़ते, हमको भी पकड़ते। क्योंकि कार्यक्रम आपके माध्यम से हाँ, हुआ था। हम कराए थे, हम उसमें ज्यादा नहीं थे, लेकिन हाँ हम आग्रह किए थे कि भाई लखन जी हमारे मित्र हैं, इतना पैसा ले, तो सारा पैसा उनके अकाउंट में चला गया। अब 1 दिन पहले कह रहे हैं कि शूटिंग है, तो बस उसी बात से हमको दुखित मन था, तो हम बोले जो बोलना था मंच पर। गोलू राजा का एक बड़ा फेमस गाना है, आज राजा जी के कोरबे में जवान होके थी, तो दर्शकों के लिए हम चाहेंगे कि 2 लाइन जरूर गुनगुना दें। ऐसे तो हम आग्रह करेंगे कि अब मंच पर चलेंगे बिल्कुल, कैसे यही भी हम आपको। लोग सुनेंगे भी उस गाना को, लेकिन 2 लाइन आप दर्शकों के लिए। हर की अजह पहिला मिलनवा, मिलल सजनी के सजनवा, सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी, आज राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी। ये गोलू राजा का बड़ी सुंदर ही गाना था। और आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में है, ये आरके ढाबा है, श्री आरके ढाबा, यहाँ का आपको व्यवस्था कैसा लगा? बहुत ही सुंदर व्यवस्था के, खैर उतना हम नहीं रहते हैं चक्कर में कि खराब है, अच्छा है। जो समय मिला, जो सिचुएशन है उसमें हम ढल जाते हैं। ये नहीं कि हमको रूम इतना बड़ा दे दीजिए, हमको ये खिला दीजिए, वो नहीं। हम बस जहाँ आए हैं। अंतिम सवाल, भोजपुरी को लोग अश्लील इसलिए कहते हैं कि अभी हाल ही में एगो प्रमोद प्रेमी का वीडियो वायरल हुआ था, अभी देखे होंगे, ये भी देखते होंगे, इसलिए भोजपुरी का लोग विरोध करना चाहते हैं क्या? ना ना, भोजपुरी बहुत ही सुंदर भाषा है, इसके अंदर तक जाइएगा और जो कलाकार गलती करते हैं उनसे कहिएगा कि नहीं डांस छोड़ दीजिए, आप ये गाना गाइए, नहीं गाएगा तब न अश्लील है, भोजपुरी अच्छा है। तो ये गोलू राजा थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भोजपुरी भाषा गलत नहीं है, भोजपुरी के कलाकार जो जिस तरह से लोग श्रोता सुनना चाहते हैं उस तरह से हुआ, और प्रमोद प्रेमी ने भी वही किया। प्रमोद प्रेमी को भी लोग उस रूप में देखना चाहते होंगे, इसलिए प्रमोद प्रेमी ने उस गाने को गाया। खैर, ये बात की बात है, लेकिन भोजपुरी के गायक है, प्रसिद्ध गायक है, गिरिडीह के खरियोडी में इनका आज कार्यक्रम है। आप सभी लोग इनका कार्यक्रम दें और प्यार आशीर्वाद दें। धन्यवाद।